हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉस्टिंग सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 1 ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। और आज इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल सम आपको सॉल्व कराऊंगा। इसके रिलेटेड मैंने एक और वीडियो डाला हुआ है जो आप चेक कर सकते हो, जिसके अंदर मैंने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का जो फॉर्मेट है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको फॉर्मेट के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन 5 के बारे में। ये सम बेसिक सम है इस चैप्टर का, तो इस सम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या लिखा है सम में, तो सम की तरफ बढ़ते हैं। तो सम में लिखा है क्या, ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज़ द फॉलोइंग फ्लीट ऑफ व्हीकल्स। मतलब कि यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसके पास नीचे दिए गए मुजब व्हीकल्स है, और उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो भी हम देखते हैं। चलो क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 25 व्हीकल्स ऐसे हैं जिसके लोडिंग कैपेसिटी 5 टन की है। तो दूसरे 25 व्हीकल्स ऐसे जिसकी लोडिंग कैपेसिटी 4 टन की है। 60 व्हीकल्स ऐसे जिसकी लोडिंग कैपेसिटी 3 टन की है। 40 व्हीकल्स ऐसे जिसकी लोडिंग कैपेसिटी 2 टन की है। ये जो सारा डेटा है वो हमको आगे कैलकुलेशंस में यूज़ करने वाले हैं हम लोग, ये जो डेटा है उसको। तो ये अभी के लिए हम इसको साइड में रखते हैं, बराबर। तो इसको हम आगे कैलकुलेशंस में यूज़ करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं सम की तरफ। तो सम में क्या लिखा है, ऑन एन एवरेज ईच ट्रक्स मेक्स अ 6 राउंड ट्रिप्स अ डे एंड ईच ट्रक्स कवर्स एन डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। मतलब कि यहाँ पे एक एवरेज निकाला है जिसमें हमको ये पता चला है कि सारे के सारे ट्रक्स है जो 6 ट्रिप्स मारते हैं दिन की, और जो ट्रिप का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर कवर होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है। फिर आगे क्या लिखा है कि ईच ट्रक्स कैरीज एन वेट विच इज़ ओनली 90% ऑफ द कैपेसिटी। मतलब कि जो ट्रक्स है वो अपना जो कैरी करने का जो वेट है वो 90% है, अपनी जो कैपेसिटी एक्चुअल कैपेसिटी है उसका सिर्फ 90% ही कैरी कर पा रहे हैं। फिर आगे लिखा है कि टेकिंग एन एनुअल एवरेज ऑफ 10% ऑफ ट्रक आर लेड अप फॉर रिपेयरिंग एवरी डे। मतलब कि जो 10% जो ट्रक्स है वो रोज़ का रिपेयरिंग के लिए जा रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे 100% ट्रक्स भी यूज़ नहीं हो रहे, यहाँ पे 10% जो ट्रक्स है वो रिपेयरिंग के लिए जा रहे हैं। ये जो ऊपर का जो ये लाइन के जो ऊपर का जो है ये पूरा का पूरा वो सारे के सारे हम आगे कैलकुलेशंस में यूज़ करने वाले हैं। तो अभी हम जो इसके जो एक्सपेंसेस है वो हम पहले सॉल्व करेंगे। इस जो एक्सपेंसेस है उसको हमको फॉर्मेट में हम रख देंगे अभी इसको। तो देखते हैं हम क्या कौन कौन से एक्सपेंसेस दिए गए और उसकी जो कैलकुलेशन है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, सैलरी ऑफ अ सुपरिटेंडेंट रुपीज़ 1000 रुपीज़। तो यहाँ पे कोई ऐसा मेंशन नहीं है स्पेसिफिक कि कितना सुपरिटेंडेंट की सैलरी है। जैसे कि कभी कभी मेंशन होता है कि ये 4 सुपरिटेंडेंट की सैलरी है, ये 2 सुपरिटेंडेंट की सैलरी है। अगर ऐसा कुछ मेंशन हो तो हमको उसको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे जो कोई मेंशन ना हो ऐसा कोई चीज़, तो हमको जो अमाउंट हो वो डायरेक्ट ही फॉर्मेट में हमको डाल देनी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे फॉर्मेट में सैलरी ऑफ अ सुपरिटेंडेंट रुपीज़ 1000 डायरेक्ट डाल दिया है इसके अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो, सिंपल है, ये कॉपी पेस्ट ही करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, कौन सा एक्सपेंस है। तो आगे एक्सपेंस में कुछ सैलरी ऑफ 4 ट्रांसपोर्ट फॉरमैन ईच रुपीज़ 500। मतलब कि यहाँ पे जो 4 फॉरमैन्स है, ट्रांसपोर्ट के चार फॉरमैन्स है, उसकी हमको सैलरी फाइंड आउट करनी है। और पर फॉरमैन रुपीज़ 500 है, उसका जो सैलरी ऑफ 500 रुपीज़ है। तो हमको यहाँ पे 4 फॉरमैन की ढूंढनी पड़ेगी। तो 4 फॉरमैन की ढूंढना एकदम सिंपल है, 500 इंटू 4 करेंगे तो हमको जिसके जो 4 फॉरमैन की है जो सैलरी मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने फॉर्मेट के अंदर लिखा हुआ है फॉरमैन सैलरी, यहाँ पे मैंने इंटू किया और इसका जो अमाउंट है वो आ गया। मतलब 4 फॉरमैन की सैलरी होगी 2000 रुपीज़। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा दिया है, तो आगे दिया है वेजेस ऑफ 150 ड्राइवर ईच रुपीज़ 200 ईच रुपीज़ 200। मतलब कि यहाँ पे 150 ड्राइवर की हमको ढूंढने की, और एक ड्राइवर की सैलरी होगी वो 200 रुपये होगी। तो यहाँ पे ढूंढना एज सिंपल है। पहले मैंने जो किया है वैसे ही हमको सेम टू सेम यहाँ पे करना है। जो 200 होगा उसको 150 के साथ हमको इनटू करना है, जिससे हमको उसकी सैलरी मिल जाएगी। यहाँ पे ये रही, देख सकते हो आप स्क्रीन के ऊपर। 150 इंटू 200 करेंगे तो हमको यहाँ पे जो उसकी सैलरी है वो 30,000 रुपीज़ मिलेगी। फिर आगे बढ़ते कौन सा एक्सपेंस है आगे। तो आगे लिखा है कि वेजेस ऑफ 300 लेबर ईच रुपीज़ 100। मतलब कि यहाँ पे 300 लेबर की हमको सैलरी ढूंढनी है और पर लेबर की 100 रुपीज़ है तो जो सैलरी है वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने सेम टू सेम ऊपर जो भी किया है वही सेम टू सेम नीचे किया है, इनटू कर दिया 300 को 100 के साथ। तो यहाँ पे जो अमाउंट आ गई हमारे सामने वो अमाउंट आ गई है। फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे एक्सपेंसेस की तरफ। तो दूसरा एक्सपेंस कौन सा है वो देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है वो कंज्यूमेबल स्टोर रुपीज़ 1 लाख।
मतलब कि अभी देख, आप जैसे देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी एक्सपेंसेस है वो हमको देखने से पता चल रहा है कि ये सब वेरिएबल एक्सपेंसेस है, मतलब फिक्स एक्सपेंस नहीं है। जैसे कि पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया, कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ टायर्स, ट्यूब, वो सब के सब वेरिएबल एक्सपेंसेस है। वन इस सम के अंदर मैंने ये जो एक्सपेंसेस है उसको मैंने अलग अलग बाइफरकेट नहीं किया है उसके एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे आपको यही समझाने चाहता हूँ कि ये जो एक्सपेंसेस है वो किस प्रकार के होते हैं और एक्सपेंसेस को हमको कैसे लिखना है, और उसकी जो थोड़ी बहुत बेसिक कैलकुलेशन है वो मैं समझाना चाहता हूँ। और ये बेसिक सम है इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। मैं आगे जो सम आएंगे उसके अंदर मैं एक्सपेंसेस को बराबर बाइफरकेट भी करूँगा, जैसे कि फिक्स एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, वेरिएबल एक्सपेंस कैसे लिखते हैं, वो सब कुछ सब बाइफरकेट करने वाला हूँ। तो ठीक है, तो अभी हम एक्सपेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो कौन सा एक्सपेंस दिया हुआ है सबसे पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि एक्सपेंस में सबसे पहला है कंज्यूमेबल स्टोरेज। तो जो कंज्यूमेबल स्टोरेज जो है वो हम लोग ने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि इसके अंदर हमको कोई बोला नहीं है इतना ये वो है, तो वो डायरेक्ट हम लोग ने बाहर लिख दिया है। जिसके अंदर कोई चीज़ मेंशन ना हो उसको हमको डायरेक्ट लिखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि पेट्रोल में भी हम लोग ने कुछ दिया नहीं है, इसलिए हम लोग वहाँ पे भी डायरेक्ट लिखेंगे। देखो पेट्रोल में क्या होता है, कभी कभी कैलकुलेशंस होती है। कैसी कैलकुलेशंस होती है, जैसे कि कभी हमको डिस्टेंस नहीं दिया होगा कि इतना डिस्टेंस कवर किया है, तो हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि डिस्टेंस दिया होता है, तो हम लोग को जो कॉस्ट होता है वो पेट्रोल का वो भी फाइंड आउट करना पड़ता है। वो हम डिस्टेंस के साथ उसको जो पर लीटर कॉस्ट हमको जो क्वेश्चन में दिया है उसके साथ इंटू करेंगे तो हमको जो कॉस्ट है वो भी मिल जाएगा। तो ऐसे हमको ये सारे सम सॉल्व करने पड़ेंगे। आगे वो सम आएंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। वैसे ही देखो यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस जैसे कि पेट्रोल के, ये ऑयल के, और ये जो सारे रेंट है, फिर गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, मिसलेनियस एक्सपेंस, ओवरहेड चार्जेस, ये सारे के सारे जो चार्जेस है उसमें हमको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। इसलिए हम लोग ने ये जो सारे के सारा है वो डिक्टो जो भी है वो आप इधर ही कॉपी पेस्ट कर दिया है, और हमको सम को यहाँ पे ही ऐसे ही लिख देना है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी हमको ऊपर जो दिए थे ऐसे कोई भी हमको यहाँ पे है नहीं। ये जो दिए थे ऐसे प्रकार के कुछ भी नहीं है इसमें, इसलिए हमको डायरेक्ट ही लिख देना है उसको बाहर। तो फिर लास्ट में करना क्या है, ये जो सारे के सारे उसको हमको टोटल कर देना है। तो टोटल करने के बाद नीचे हमको जो आंसर मिलेगा, जो ये जो हमको आंसर मिला वो क्या होगा, टोटल कॉस्ट होगा। हमारा जो टोटल कॉस्ट है ये ऑपरेट करने का जो ट्रांसपोर्ट कंपनी का, वो हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट क्या करना है, देखो यहाँ पे जैसे लिखा है हमको कॉस्ट पर टन किलोमीटर, तो यहाँ पे हमको पर टन किलोमीटर ढूंढना है। अगर ये भाई ऐसा लिखा होता कि सिर्फ कॉस्ट ढूंढना है तो हमारा सम यहाँ पे ही एंड हो जाता, पर यहाँ पे लिखा है पर टन किलोमीटर ढूंढना है, तो इसलिए हमको ढूंढना पड़ेगा आगे। तो आगे बढ़ते हैं पर टन किलोमीटर की कैलकुलेशन की तरफ। तो कैलकुलेशन में कुछ ऐसा है कि सबसे पहले हमको जिसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है वो ढूंढनी पड़ेगी। सम में क्या होता है कि लोडिंग कैपेसिटी कभी कभी देते हैं कभी कभी नहीं देते। अगर नहीं देते तो हमको ये ऐसा करके वो लोडिंग कैपेसिटी वो ढूंढनी पड़ेगी। तो लोडिंग कैपेसिटी ढूंढने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है उसको मैंने उसकी जो लोडिंग कैपेसिटी उसके साथ इंटू किया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैं जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है वो 25 है। 25 व्हीकल्स है जो 5 टन लोडिंग कैपेसिटी यहाँ पे उसकी है। तो मैंने उसकी में जो 25 है उसको मैंने 5 के साथ इंटू कर दिया है। वैसे ही आगे क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि 25 व्हीकल्स ऐसे जिसके पास 4 टन की लोडिंग कैपेसिटी है, तो मैंने उसको 4 के साथ इंटू किया है। और 60 व्हीकल्स ऐसे जिसके पास 3 टन की लोडिंग कैपेसिटी है, तो मैंने 3 के साथ इंटू किया है। और 40 व्हीकल्स ऐसे हमारे पास जिसके पास 2 टन की लोडिंग कैपेसिटी है, तो मैंने उसको 2 के साथ इंटू किया है। अब जो भी इंटू किया है मैंने उस सबको हमको प्लस कर देने हैं यहाँ पे, उसको सबको प्लस कर देंगे हम, तो हमारे जो आंसर आएगा वो हमको टोटल जो टन जो कैरी करते हैं व्हीकल्स वो हमको मिल जाएगा। तो ये हमको उसका जो लोडिंग कैपेसिटी है वो हमको मिल गई। तो अभी हम यहाँ पे जो इसका टन किलोमीटर से वो ढूंढेंगे हम। जो इसका टन किलोमीटर है वो ढूंढने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है, वो देखते हैं कौन से फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखी हुई है जैसे कि डिस्टेंस इंटू कैपेसिटी इंटू नंबर ऑफ ट्रिप्स इंटू डेज, ये इसकी जो फॉर्मूला है वो आप रिमेंबर कर लीजिएगा अपने दिमाग में, जिससे अपने को सम गिनने में बहुत इजी रहेगा। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो आगे बहुत सारे सम्स के अंदर आने वाली है, तो इसलिए ये फॉर्मूला मेमोराइज कर लीजिएगा, आपके दिमाग के अंदर फिट कर लीजिएगा अच्छे से, जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो सम के अंदर। ठीक है, तो ये मैं फॉर्मूला आपको समझाऊँ तो इस फॉर्मूला के हिसाब
डिस्टेंस है जो 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 हमारी जो ट्रक्स है जो डिस्टेंस कवर करते हैं वो, उसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है वो, फिर नंबर ऑफ ट्रिप्स दिन की कितनी लगाती है वो, और जो कितने डेज वो चलता है वो, उन सब का जो हम इंटू करेंगे तो हमको टन पर किलोमीटर मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे मैंने यहाँ पे 5 किलोमीटर लिया है, जैसे कि सम के क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ है कि ये जो ट्रक्स है वो ऑन एन एवरेज 6 ट्रिप्स मारेगा और वो डिस्टेंस कवर करेगा 5 किलोमीटर का। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे 5 किलोमीटर ले लिया है। फिर ये 485 ये लोडिंग कैपेसिटी कहाँ से है, तो हम लोग ने अभी अभी यहाँ पे ढूंढा है लोडिंग कैपेसिटी इसकी, तो हमको यहाँ से जो 485 टन्स वो मिल गई। हमने इसको 90 के साथ क्यों इंटू किया, तो वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो क्वेश्चन में मेंशन है यहाँ पे कि इसको जो वो है वो 90% कैपेसिटी ले जाएगा। क्योंकि देखो जो ट्रक्स है वो 90% कैपेसिटी ले रहे हैं, इसके लिए हमने उसको 90 के साथ इंटू किया। अगर वो 100% कैपेसिटी के साथ ले जा रहे होते तो हमको यहाँ पे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट ही इंटू कर सकते थे। तो वैसे ही इसलिए हम लोग ने यहाँ पे 90 के साथ किया। फिर बढ़ते क्या है आगे, तो आगे ये है कि वो 6 ट्रिप्स मारेगा। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे ही मेंशन है कि वो 6 ट्रिप्स लगाने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन एन एवरेज ईच ट्रक्स मेक 6 ट्रिप्स, तो वो 6 ट्रिप्स मारने वाला, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे 6 ट्रिप्स लिया है। फिर यहाँ पे उसने इंटू 90 के साथ किया, तो इसने इंटू 90 के साथ क्यों किया वो भी इसका जवाब भी क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन हुआ है। जैसे कि आप क्वेश्चन के अंदर देख सकते हो कि उसने यहाँ पे लिखा है कि 10% ऑफ द ट्रक्स आर लेट फॉर द रिपेयरिंग, मतलब कि इसका जो ट्रक्स है उसका जो 10% है वो रिपेयरिंग के लिए जा रहे हैं, रोज़ की रिपेयरिंग के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसको 90% ट्रक ही यूज़ कर पा रहे हैं, 10% ट्रक से वो रिपेयरिंग के लिए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे 100% यूज़ कर रहे होते तो हमको यहाँ पे 90% लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे 100% नहीं कर रहे, इसलिए हमको इसको 90 के साथ इंटू कर रहे हैं। फिर हमने इसको 30 के साथ क्यों इंटू किया, तो यहाँ पे 30 के साथ हम लोग ने इसलिए इंटू किया क्योंकि यहाँ पे देखो सम के अंदर ही हमको मिल जा रहा है कि यहाँ पे वो 30 डेज चलने वाला है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 डेज, ये देखा आपने 30 डेज, वो एज्यूम कर रहे हैं कि वो मंथ के अंदर 30 डेज चलने वाला है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे उसको 30 डेज के साथ हम लोग ने लिखा है। यहाँ पे हम लोग ने इंटू किया 30 डेज के साथ। वैसे ही ये जो तुम सब लिख लोगे उनके बाद ये सबको तुम इंटू कर लोगे तो आपको जवाब आ जाएगा। वो टन किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो हमको फाइंड आउट यहाँ पे मिल गया है। ये जो 353565 टन किलोमीटर हमको मिल गया ऑन एन एवरेज। तो ये रहा उसका आंसर। फिर बढ़ते हैं हम आंसर्स की तरफ। तो यहाँ पे हमको जो मिलना था वो तो हमको टन किलोमीटर मिल गया। फिर उसके बाद हमको टन किलोमीटर यहाँ पे जैसे कि आपको बताओ तो टन किलोमीटर पर टन किलोमीटर कितना कॉस्ट है वो ढूंढने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमको जो टन किलोमीटर है उसको जो कॉस्ट के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कॉस्ट के साथ उसको डिवाइड कर दिया है। ये रहा टन किलोमीटर और ये रही इसकी कॉस्ट, उसके साथ डिवाइड किया तो आंसर आया 1 रुपीज़। तो ये 1 रुपीज़ होगा, वो पर टन किलोमीटर का कॉस्ट होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ये होगा इसका एंड, ये सम का एंड, ये आपका आंसर है। फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे मिल गया हमको। तो ये सम का इधर एंड होता है। तो इसी के साथ साथ अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाएगा दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।